आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं विनय शर्मा। मुद्दे की बात नेता के साथ के अंतर्गत आज मैं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के बसपा के प्रत्याशी दारा सिंह निषाद के साथ हैं। आइए जानते हैं क्या है आपके मुद्दे, क्या है आपके क्षेत्र में जाने पर लोगों का रुझान। दारा सिंह जी, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आपको गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भारती कुमारी मायावती जी ने हमें जो जिम्मेदारी दी है यहाँ ग्रामीण विधानसभा का, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दिया है। और आपका प्रश्न है कि किन मुद्दों को लेकर के हम क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हमारा मुद्दा सबसे पहले ये ग्रामीण विधानसभा गोरखपुर है और राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। हकीकत सत्य यही कि ग्रामीण है ही ये, इसी के नाम से विधानसभा पड़ा है और राप्ती नदी के किनारे बसा है। इसमें 75% 80% जो ग्राम सभाएं हैं राप्ती नदी के किनारे बसी हुई। और जब राप्ती नदी में बाढ़ आती है तो यहाँ राप्ती नदी का पानी ग्रामीण विधानसभा में आ जाता है और लोग परेशान रहते हैं बाढ़ से। तो हम लोगों का ये मुद्दा है, हम लोग जीतते हैं, हम लोग सरकार बनती है तो राप्ती नदी के किनारे बंधा बनवा करके और ग्रामीण विधानसभा में ग्रामों में पानी न आए उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। दूसरी बात, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है इस गवर्नमेंट में, बहुत ज्यादा। जो हम लोग गैस 300-350 में खरीदते थे, सब्सिडी भी आती थी 200 रुपया उसमें, आज वह सब्सिडी भी खत्म हो गई और गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये हो गई। तो महंगाई हमारा मुद्दा है, शिक्षा हमारा मुद्दा है। शिक्षा से लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं। आप देख रहे हैं फीस इतनी महंगी हो गई कि गरीब बच्चे उसमें पढ़ नहीं सकते। दक्षिणांचल जो आप कहा एक जल जमाव बहुत बड़ी समस्या है, इसकी क्या योजना आपने बना रखी है? देखिए, यहाँ फुलवरिया, मंझरिया, बड़गो, अजवैनिया और तारामंडल, ये पूरा ये बाढ़ से नहीं बल्कि बाढ़ के साथ साथ बरसात के पानी से भर जाता है। पानी निकासी का कोई व्यवस्था ही नहीं इस गवर्नमेंट ने किया है। अगर व्यवस्था कुछ हुआ है तो जो भी रेगुलेटर लगे हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उसमें लगा हुआ है, उससे पानी निकाला जाता है। उसके बावजूद भी पानी नहीं निकल पाता है। अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो नहर बनवा करके पानी को राप्ती नदी में गिराने का काम करेंगे, जिससे आम जनमानस सुरक्षित रहे और बाढ़ से बचत रहे। आप एक राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी हैं और निषाद पार्टी को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो तालमेल है वो उनका मुद्दा है। मैं निषाद समाज से हूँ, ये ग्रामीण विधानसभा बाहुल निषादों का है और वो निषाद पार्टी का समझौता जहाँ होगा वहाँ होगा, वो उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन निषाद समाज के लोग यहाँ दारा निषाद को अपना भाई, अपना बेटा, अपना नेता मान करके यहाँ सारे वोट निषादों का एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा के निर्देश पे हमारे चुनाव चिन्ह हाथी पर वोट पड़ने जा रहे हैं। आपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, क्षेत्र की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये इसके पहले जो सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार चली है जिसमें गुंडा राज, माफिया, जमीन कब्जा चल रहा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और महंगाई से लेकर के भ्रष्टाचार से लेकर के कोई चीजें बचा नहीं इनके गवर्नमेंट में। सब लोग इनके सरकार से, दोनों सरकारों से त्रस्त है। अगर दोनों सरकारों का काम एक पलड़े में रख दिया जाए और बहुजन समाज पार्टी के सरकार के कामों को एक तरफ रख दिया जाए तो हमको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्य किया गया है दोनों पार्टियों से वजन होगा, भारी पड़ेगा उनका पलड़ा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ का पब्लिक जान चुकी है कि ये दोनों सरकारों में आम जनमानस, लाइन ऑर्डर भी नहीं कायम हो रहा है, लोग सुरक्षित नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी को लोग याद कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो आम जनमानस सुरक्षित था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में सैकड़ों दंगे हुए थे, 100 के ऊपर दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम के दंगे। और हमारी सरकार थी
हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में आपने देखा होगा कि कहीं एक भी दंगा नहीं हुआ था। इसलिए लोग याद कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को और कह रहे हैं कि भैया सबसे अच्छा सरकार अगर कोई चलाया तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी चलाई हैं। और हम लोग पूरी तरह से पूरे प्रदेश की जनता तैयार है, यहाँ की जनता, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोग तैयार है। और आने वाले 3 मार्च को यहाँ की पब्लिक ये कह रही है कि निषाद जी आप टहलते रहिए, 3 तारीख को हम लोग इतना हाथी वाला बटन दबाएंगे कि बाकी पार्टियों की जमानत जब्त होगी और आने वाले 10 मार्च को जो मतगणना होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहरेगा और यह सीट हम आपको जीत करके बहन कुमारी मायावती जी के झोली में डालेंगे। मुकाबला किससे आपका? यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं रह गया, मैदान एकदम साफ है, कोई मुकाबला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो दोनों विधायक लड़ रहे हैं, दोनों लोगों को देखे हैं, हम लोग दोनों सरकार में जो रहे हैं, दोनों लोगों का कार्य को देखे हैं। इस बार ये दोनों लोगों को हम नकारते हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके हम लोग विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। एक दूसरा सवाल, बहन मायावती ने कल जो है कांग्रेस को कट्टर जातिवादी कहा। एकदम जातिवादी मानसिकता के ये लोग हैं। चूंकि मैं जिस समाज से हूँ, मैं दारा निषाद यहाँ से लड़ रहा था बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन तरह तरह के कांग्रेस के द्वारा जातिवादी लोगों को ला करके हराने का जो षड्यंत्र है उनका, वो कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं होगा। उनकी सोच गलत है। दारा निषाद यहाँ से जीतेंगे और जीत के विधानसभा में जाएंगे और अपनी जनता का जो यहाँ पुकार है, सड़क से लेकर के विधानसभा तक उनके काम को कराने का काम करेंगे। धन्यवाद।